जो दलित समाज से हम आते हैं, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हम क्या विधानसभा में जाते हैं? बाबा साहब ने ही हमारा बनाया, और बाबा साहब के संविधान के ऊपर आज दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, सरासत भूमिहार डोमिनेट गांव है, और वहाँ के गरीब लोग अभी भी दबे हुए। सपना था कि हिंदू राष्ट्र की स्थापित कर देंगे, संविधान में बदलाव कर देंगे और मनुस्मृति ले आएंगे, लेकिन पहले भी लोगों ने नकारा और आज भी नकार दिया। नौबतपुर में जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है, तो उस पर आपकी सरकार ने अभी तक क्या किया है? अभी तक थाने में एफआईआर तक नहीं हुई। पहली तो है कि घटना जो घटी है वो जितनी निंदा किया जाए बड़ी कम है, और उसकी तहकीकात करने के लिए कल ही हम वहाँ जाएंगे, नौबतपुर में दौरा करेंगे। निश्चित रूप से केस होगा। हम संपर्क कर रहे हैं, अभी डीएम से संपर्क किए हैं कि केस मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने स्वीकृति दी है कि नहीं, निश्चित रूप से होना चाहिए, नाम दे चाहे नहीं दे, वहाँ होना चाहिए। जहाँ तक नाम देने की बात है तो सरासत भूमिहार डोमिनेट गांव है, और वहाँ के गरीब लोग अभी भी दबे हुए हैं, हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं। हिम्मत जुटाने के मतलब उसकी मौत होगी। पिछले बार जो है 1 साल पहले मूर्ति यहाँ स्थापित हुआ है, और स्थापित हुआ तो ठीक गोली चली, एक लोगों को गोली भी लगा है, कुछ संपैथाइजर हैं, कुछ मदद करने वाले, तो उन पर गोली मारा गया है। तो इसका मतलब सर, सरकार मतलब वहाँ के जो थानेदार है, जो थाना है, वो कहीं ना कहीं वहाँ के स्वर्णों से दबी हुई है। एक तो दबाव है, वहाँ दबाव है, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था की राज है, तो निश्चित रूप से मुकदमा होगा और जेल के सलाखों में जाएंगे, चिन्हित किए जाएंगे, छोड़ा नहीं जाएगा। और सर, अभी पूरे देश की नज़र नौबतपुर पे है, क्योंकि वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं, और ये बाबा साहब की जो मूर्ति टूटी है, ये भी पूरे देश की खबर होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर। देखिए, पहली बात है कि बाबा साहब एक विचार है, मूर्ति नहीं है, और वह विचार है लोकतांत्रिक विचार है। बाबा साहब ने कहा कि हमारा जो संविधान है समतामूलक समाज का निर्माण करने वाला है, जो देश के अंदर अछूत था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब वो सभी लोग बराबर हैं, आराम से खटिया पर, कुर्सी पर बैठ के बात कर सकते हैं, आराम से स्कूल में बैठ के पढ़ सकते हैं, खा पी कर सकते हैं। आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, इसमें कोई भेद नहीं है, एक स्वतंत्रता है। तो एक विचार है, उस विचार के खिलाफ जो है वो बीजेपी आरएसएस का विचार है, वो है मनुवादी विचार जो है, मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं, माने हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के भी पिछले बार आप देखा कि पटना के गांधी मैदान में आने के पहले उन्होंने कहा कि हमको साथ दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र हैं, और जाते जाते भी आज उनके समाप्त हो गई है, कैंप समाप्त हो गया है, और लोग कह रहे हैं कि लाखों की भीड़ जूमी है, फ्लॉप हो गया ना। उन्हें चाहते थे कि पटना के गांधी मैदान से पूरे बिहार से देश भर की दिशा दे। अब नौबतपुर में गए हैं तो नौबतपुर में भूल आ गए हैं, अंदर से पता लगा कि जो है कई लोग मरने के कगार पर आ गए। तो विफल माना जाए जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच थी कि पटना के गांधी मैदान में ने बिहार के हट में हम करके उन्माद उत्पाद और जो है हिंदू राष्ट्र की बात कह के हम जो जन भावना बटोर लें और 2024 के नैया पार हो जाए, तो उसमें विफल हो गए हैं, सफल नहीं रहे। जैसे कि बीजेपी की सीट वह मानी जाती थी पहले तक, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड टूट गया है, तो इससे कहीं बीजेपी खलबलाहट में आकर के ये सब मतलब जो धर्म की जो नीति चल रही है, तो क्या इसमें मैंने निश्चित रूप से 2020 का जो चुनाव हुआ, तो 2020 के चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में ही जनादेश था, लेकिन एन केन पर कारण जो है हम किसी खास सीटों से पीछे हट गए और एनडीए ने सरकार बना ली। लेकिन उस समय हम लोगों ने कहा था कि इनको नवंबर पूरा नहीं होगा, 1 साल पूरा नहीं कर पाएंगे, और 1 साल पूरा नहीं हुआ, बल्कि 1 महीना पहले ही अक्टूबर में इनकी सरकार गिर गई और महागठबंधन की सरकार है। 7 दल, पहले 5 थे, अब 7 हो गया है, और 6 महीना के अंदर में कैसे सत्ता होती है, कैसे हिंदू राष्ट्र की एजेंडे पेश कर रहे थे, उस ज़बरदस्त छटपटाहट था, उनका सपना चूर हो गया है। बिहार विधानसभा में जो विद्या के लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पर पुस्तकालय में सरस्वती जी की मूर्ति बना दिया गया है। उर्दू जो हमारा गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है, उसको उर्दू को हटा दिया लोगों ने। इस सवालों पर जो विपक्ष का मुखर आवाज़ था, और अंततः सरकार को जाना पड़ा, अक्टूबर में गिर गई, और बड़ी छटपटाहट है।
उनके सपना था कि हिंदू राष्ट्र की स्थापित कर देंगे, संविधान में बदलाव कर देंगे और मनुस्मृति ले आएंगे। लेकिन पहले भी लोगों ने नकारा और आज भी नकार दिया है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, वर्ण पर आधारित व्यवस्था। तो वर्ण पर आधारित व्यवस्था, उसमें गोपाल रविदास का क्या स्थान होगा? जो दलित समाज से हम आते हैं, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हम क्या विधानसभा में जाते हैं? बाबा साहब ने ही हम बनाया और बाबा साहब के संविधान के ऊपर आज दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, महिलाएं भी जा रही वहाँ। अगर हिंदू राष्ट्र में महिलाओं का स्थान क्या है? गैर बराबरी पर आधारित है। तो गैर बराबरी वाला समाज पूरे देश में टॉलरेट नहीं करता है। अभी इतनी की खौफ है बाबा साहब के संविधान से, एक दलित जो है घोड़ा पर बैठ कर शादी करने जाता है, उसको उतार के पिटाई होती है। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन जो तेरेत पाली मठ है वो मतलब समझिए कि बीजेपी की गढ़ है या स्वर्णों का ये इलाका है, वहाँ पे ये घटना घटी है। तो क्या लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा बाबा साहब के? निश्चित रूप से मिलेगा। बाबा साहब के विचार जिस तरह से फैलाना चाह रहे थे, उस तरह से पूरे बाबा साहब के विचार मूर्ति तोड़ने वाला पूरे देश में चला गया ना, कि कैसे बीजेपी वाला चाहते हैं, उन्माद उत्पाद की राजनीति चाहते हैं। वो अपने विचार से नहीं ले जाए। अगर विचार है तो आइए, दो टुक वार्ता के आधार पर आइए, आप जनता में प्रचार कीजिए। लेकिन गलत संदेश दे रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कल तक जब फुलवाड़ी में लोगों ने कहा कि भाई 2047 जो है तो इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो उनको जबूर लग रहा था। लेकिन खुलेआम जो हिंदू राष्ट्र की बात बोल रहे थे, ये नहीं है। ये आतंकवादी कार्रवाई है कि नहीं? तो पहले ही सरकार को तो चाहिए था कि पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों को खुली छूट मिल गया है, तो लगाम लगना चाहिए। और जितने भी इनके साथ देने वाले हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा होनी चाहिए, चाहे बीजेपी के नेता लोग हों या एमपी लोग हों, सब पर मुकदमा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।